बच्चे का टेंशन कभी कंट्रोल नहीं होगा अगर आप ये एक स्टेप स्किप करते हैं तो, और आपकी यही गलती उन्हें बिगाड़ रही होती है। तो आप सोच रहे होंगे कौन सी गलती, तो चलिए मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताती हूँ। एक माँ अपने 6 साल के बेटे से बहुत परेशान थी। वो कभी किसी सामान को तोड़ देता, कभी चिल्लाता, कभी चीजों को फेंकता। माँ बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गई, परेशान हो गई। तो जब बच्चा ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करता, वो कभी पिलो की इधर उधर फेंकता, कभी कोई सामान मिल जाता तो तोड़ देता, मॉल में तो किसी सामान के लिए रोने लगता। ऐसे उसके सिचुएशन से माँ इतना ज्यादा इरिटेट हुई, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। बट वो शायद ये नहीं समझ पा रही थी कि ये हो क्यों रहा। फिर अचानक जब बच्चा ये सब चीजें करता तो उसकी माँ उसकी तरफ ध्यान देती और उसको चिल्लाती, बात करती, उसको डांटती। तो बच्चे को ऐसा लगने लगा कि शायद निगेटिव ही सही, माँ मेरी मुझे अटेंशन तो देती है। तो धीरे धीरे बच्चे का एक जो नॉर्म्स था, एक जो उसकी सोच थी, उसका फेथ बनता गया कि अगर मैं निगेटिव ही सही कुछ भी ऐसी चीजें करूंगा तो मेरी माँ मुझे अटेंशन देगी। इस तरह से वो उसकी हैबिट बन गई। और बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, उन्हें इतना नॉलेज तो होता नहीं है। तो बच्चे हमेशा क्या करते हैं, अटेंशन ग्रैब करने के लिए चीज करते हैं। और वहीं एक दूसरे घर की स्टोरी, बच्चा के मम्मी पापा हमेशा बच्चे से प्यार से बात करते, उसको प्यार करते, उसकी चीजों को सुनते, उसके साथ खेलते। तो इस तरह से वो बच्चा हमेशा शांत रहता। थोड़ा बच्चे नटखट तो होते ही हैं, वो भी नटखट्टा करता, बट वो कभी किसी चीज को तोड़ता नहीं, कभी कोई सामान को नहीं फेंकता। अपनी फीलिंग्स को आकर अपने माँ पापा से प्यार से बताता। तो उसके माँ पापा बहुत अच्छे से सुनते भी थे। वही जो पहला घर था, वहाँ बच्चा सामान को तोड़ता फेंकता। उसका रीजन ये था कि उसके मम्मी पापा उसको उतना वक्त नहीं देते थे। जब भी वो अपनी फीलिंग्स को लेकर उनके पास आता तो वो उसको इग्नोर कर देते, उसको टाइम नहीं देते। तो अगर आप भी अपने बच्चों को ऐसी सिचुएशन से निकालना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आज आपको सिंपल 5 स्टेप्स बताऊंगी, जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चों के टेंशन को कम कर सकते हैं। पहला है कि आप उनको अटेंशन दीजिए। आप बच्चों को देखते होंगे, वो आपके पास चीजों को लेकर आते हैं। तो अगर आप उनको, जब वो अपनी फीलिंग्स, अपनी चीजों को आपके सामने एक्सप्रेस करें तो पेरेंट्स प्लीज उन्हें अटेंशन दीजिए। जैसे वो आपके अटेंशन के लिए आते हैं, अटेंशन मिलेगी तो वो शायद ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। कभी कभी आप बच्चों को देखते हैं कि जब गेस्ट आ जाते हैं तो वो बहुत बार बार शैतानी करता है और आपको लगता है कि अरे यार अभी तो मेरा बच्चा एकदम शांत था और ये गेस्ट के आते ही पता नहीं कि क्या ही करने थे। तो रीजन उसका ये होता है कि हम लोग गेस्ट के साथ बिजी हो जाते हैं और बच्चे को इतना अटेंशन नहीं देते हैं जितना उसको चाहिए, इसलिए बच्चे शैतानी करते हैं। और आप बच्चों को कभी उस टाइम नहीं डांटिए, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आपको किसी के सामने किसी चीज के लिए डांटा जाएगा तो आपको अजीब सा फील होता है, वैसे ही बच्चों को भी फील होता है। हाँ, अगर आपको उनकी कोई चीज पसंद नहीं आई है तो आप बच्चों को उनके जाने के बाद समझाइए। दूसरा, आप बच्चों को ओवर पैम्परिंग मत कीजिए। बच्चा जब भी कोई चीज मांगा आप तुरंत ला कर दे दिए, बच्चे ने कुछ कहा आप उसे दे, तो इससे बच्चे का क्या होता है, इससे उसको पेशेंस नहीं रहता है। जब आप कभी कोई चीज उसको नहीं दे पाते हैं तो वो बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। तो पेरेंट्स हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, बच्चा जब भी कभी कोई चीज मांगे आप उसको बोलिए कि ठीक है बेटा, ये चीज मैं आपको ला के दे दूंगी या दे दूंगा, आपको इसके लिए इतने दिन वेट करना पड़ेगा या इसके लिए मेरे पास अभी बजट नहीं है। कुछ भी आप कह के उन्हें बताइए। हाँ, एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप उनसे प्रॉमिस करें कि मैं आपको ये चीज कल ला के दूंगा या अभी थोड़ी देर बाद ला के दूंगा, तो आप उस चीज को याद रखें। इससे बच्चों के अंदर एक फेथ बनता है कि पापा जो कहते हैं वो करते हैं। और हाँ, बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, उनका बिहेवियर एक सिग्नल होता है जो हमें समझना चाहिए। वो हमें बताते हैं कि हमें इस चीज की जरूरत है, पर शायद हम जाने अनजाने इस चीज को ध्यान नहीं दे पाते और बच्चे फिर धीरे धीरे करके टैंट्रम्स थ्रो करने लगते हैं। तो हमेशा जब भी बच्चा कोई सिग्नल दे तो उसे ध्यान से देखिए और उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी इमोशंस को चीज। इमिटेशन, बच्चों में क्या होता है कि वो हर चीज का अनुकरण करते हैं। वो हमें देखते हैं कि जो हम कर रहे होते हैं वही सेम चीज
वो करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स आप इस चीज का बहुत ध्यान रखें, इससे कभी गलत बिहेव नहीं करें बच्चों के सामने। अगर आपको हस्बैंड वाइफ के बीच या फैमिली के बीच कभी कोई इशू आ भी जाते हैं तो आप वो बच्चों के सामने ओवर रिएक्ट नहीं कीजिए। जब आपके बच्चे नहीं हों, वो स्कूल चले गए हों, कोचिंग चले गए हों या फिर वो बाहर खेल रहे हों, तभी आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके बच्चों में अच्छे बिहेवियर आते हैं। अगर आप बच्चों के सामने ये सब चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो आपसे ही सीखते हैं और आपकी तरह ही एंग्री हो जाते हैं और चिल्लाना शुरू करते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो वो चीजें हमें इतनी समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका यही बिहेवियर हमको चुभता है। तो हमेशा बच्चों के सामने अच्छे बिहेव करें जिससे वो आपको रोल मॉडल समझे। आप देखते हैं कि जब भी बच्चों को हम लोग बिना किसी रीजन के एक क्वालिटी टाइम 5 मिनट का देते हैं, उनको हमेशा पॉजिटिव अटेंशन दीजिए। इस बात का इंतजार मत कीजिए कि जब वो रोएगा चिल्लाएगा तभी हम उसको अटेंशन देंगे। अगर आप अपने बच्चे को पॉजिटिव अटेंशन देते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद उसका टेंट्रम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट करें। कमेंट कीजिए कि आपको इस वीडियो में कौन सी चीज पसंद आई है, कौन सा है आपको सबसे इफेक्टिव लग रहा है और क्या आपके बच्चे की प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।